नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। सभी राजनीतिक पार्टियों में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में हाशिए पर हैं, वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ नेता अभी चुनाव आएगा तो बीजेपी में भी शामिल होंगे, सपा वाले शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन इस समय जो चर्चा चल रही है अपर्णा यादव को लेकर चर्चा चल रही है। क्यों चर्चा चल रही है? अखिलेश यादव के छोटे भाई, सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में अगर है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़ी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि बीजेपी यह कहती है कि भाई ये अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे। तो अपर्णा यादव को लेकर के आप लोगों ने खबर भी देखी होगी कि भाई इनके तलाक की खबर को लेकर के चारों तरफ चर्चा हुई और प्रतीक यादव ने कहा था कि इस महिला ने हमें बर्बाद कर दिया, परिवार से नाता तोड़वा दिया, भाई से नाता तोड़वा दिया, पिता से माता से नाता तोड़वा दिया। लेकिन अब समझौता हो गया है और इस समझौते के पीछे बताया जा रहा है अखिलेश यादव का हाथ है। जब अखिलेश यादव का हाथ है भाई, समझौता परिवार के ही काम आता है। मजा लेने के लिए तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, किसी का भी परिवार हो, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, परिवार के ही काम आता है। तो इस मुद्दे को लेकर के बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव की मुलाकात शिवपाल यादव जी से हुई है। वैसे आप सबको पता है नाराज़गी थी शिवपाल यादव की भी। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी भी बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लेकिन एक समय बीता, शिवपाल सिंह यादव ने सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पार्टी का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में। और बताया जाता है कि जब 2022 का चुनाव था तो इनके घर में जब शिवपाल यादव जी नाराज़ थे या किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, उससे समाजवादी पार्टी को इटावा में, फर्रुखाबाद में, एटा में, मैनपुरी में बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इटावा में समाजवादी पार्टी 2 सीट हार गई थी, 3 सीट है इटावा ज़िले में। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी 4 में 2 हार गई। फर्रुखाबाद में खाता नहीं खुला। एटा में दोस्तों, एटा में खाता नहीं खुला समाजवादी पार्टी का। इन जगहों पर समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हुआ करता था। पहले के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो शिवपाल सिंह यादव ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव प्रदेश भर में है और कुछ प्रभावशाली नेता ऐसे हैं वे किसी पार्टी से चुनाव लड़ें अच्छा खासा वोट पाते हैं। मतलब कि हो सकता है इनकी पार्टी से ना जीत पाएं। ऐसा भी बताया गया कि बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़े थे। उसके पीछे क्या है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, हम नहीं कह सकते। लेकिन अपर्णा यादव को आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि शिवपाल यादव से मुलाकात करते हुए शिवपाल यादव की बातों को अपर्णा यादव मानती हैं। अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव सांसद बन गए हैं। जाहिर सी बात है अपर्णा यादव को चाहिए क्या? अपर्णा यादव को चाहिए एक टिकट। अपर्णा यादव एक टिकट पाएंगी, खुश हो जाएंगी और उसी टिकट को लेकर के उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। आप सभी साथियों को पता है कि बीजेपी टिकट नहीं देगी, कहाँ से देगी? असल बात इनके पास देखो, जैसे अपर्णा यादव भले लिखती हैं लेकिन यादव समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, शिवपाल यादव के साथ भी नहीं गया। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो, जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए शिवपाल जी तो यादव समाज उनके साथ भी नहीं गया। उनके कोर कार्यकर्ता भले चले गए, उनके मेन लोग भले चले गए होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ यादव समाज खड़ा रहा। जब शिवपाल जी के साथ नहीं गया तो अपर्णा के कैसे साथ जाएगा? तो शिवपाल जी ने जब समझ लिया मामला गड़बड़ है, अब आपस की लड़ाई में बीजेपी ही फ़ायदा उठाएगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है विलय कर लिया समाजवादी पार्टी में। तो अपर्णा यादव को लेकर बताया जा रहा है, देख सकते हैं सपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव
महिला आयोग का अध्यक्ष पद ना मिलने से हुई नाराज, और बीजेपी भी इनको ले गई है तो उपाध्यक्ष बनाई है। लोकसभा का टिकट देगी नहीं, विधानसभा का टिकट देगी नहीं, देगी कहां से आपको पता है? जहां पर समाजवादी पार्टी के परिवार का कोई लड़ेगा। जब परिवार का कोई लड़ेगा तो अपर्णा यादव वहां से लड़ेंगे भी नहीं, और लड़ेंगे भी तो आप सबको पता है भाई मैनपुरी के इलाके में कौन जीतेगा, इटावा के इलाके में कौन जीतेगा। तो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी भी इनको लेकर असहज है। 4 सालों में 5 बड़े मामलों में बार बार भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, तो इसको लेकर के अपर्णा यादव बीजेपी के लिए कभी कभी मुसीबत भी बन जाती हैं। तो अब बीजेपी इनको कोई खास पद देने वाली नहीं है, और जब कोई खास पद देने वाली नहीं है तो अपर्णा यादव को लेकर बताया जा रहा है, जो चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ कि जो प्रतीक यादव हैं इनके बीच समझौता यही हुआ है कि ऐसा करिए, परिवार में वापस लौटिए, परिवार परिवार होता है। भाई अखिलेश यादव के लिए क्या है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक टिकट दे देंगे, चलो लड़ो। और बताया जा रहा है कि इटावा जिले की सीट मिल सकती है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि इटावा में पिछली बार 3984 वोटों से समाजवादी पार्टी के सर्वेश शाह के हार गए थे, और यहाँ पर कुलदीप गुप्ता लड़ गए थे, बसपा से बड़े मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लड़ गए थे। और देख सकते हैं सरिता भदौरिया यहाँ पर 98,150 वोट प्राप्त की थी, और सरिता भदौरिया के सामने महिला कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतार सकती है। और लोकसभा का चुनाव हुआ जहाँ पर बसपा को देखो कितना वोट मिला था, 46,000, वहाँ पर बसपा का वोट सरिता सिंह बघेल का हो गया 11,000। समाजवादी पार्टी को वोट मिला 1,10,332 और बीजेपी को मिला 1,03,239। देखो जो लोकसभा का चुनाव होता है इसको लेकर आप सभी साथी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए प्लस इसलिए नहीं होता है, हालांकि सपा ने इतनी ज़्यादा सीटें जीती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं यार अखिलेश यादव प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेंगे, यूपी जीत भी लेंगे तो क्या होगा। देख सकते हैं बीजेपी में बगावत कर अपर्णा करेंगी सपा में वापसी, यूपी में मचने वाला है बवाल। महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराजगी भी थी इनको, क्या अपर्णा यादव कर सकती हैं सपा में वापसी? बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव कर सकती हैं वापसी? चारों तरफ यह चर्चाएं चल रही हैं। अगर वापसी करती हैं तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं माना जाएगा, हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं माना जाएगा। फिर भी इनका जो परिवार है, इनके जो घर के लोग हैं एकजुट हो जाएंगे, यही कामना लोग कर रहे हैं, यही लोग सोच रहे हैं। एक गलत मैसेज जाता है जब घर का परिवार विभीषण के रूप में भूमिका निभाता है, बीजेपी के साथ चला जाता है या किसी अन्य पार्टी के साथ, तो गलत मैसेज जाता है। और बसपा वाले भी चिढ़ाते हैं समाजवादी पार्टी को कि भैया इनका परिवार तो पूरा वहाँ शामिल है, क्या नाम है, बीजेपी में शामिल है, तो ये लोग किस बात का पीडीए करते हैं, किस बात से बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी में आने को लेकर जो चर्चाएँ चल रही हैं उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिए।